तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। जब सूरज ढलता है और रात होने लगती है तो आपने कुछ नोटिस किया है कि आसमान में कुछ चमक रहा होता है जिसकी जो संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है जिसको हम ब्राइट बोलेंगे, और कुछ बहुत ही डिम। तो वो आखिर है क्या जो चीज़ इतनी चमक रही है? तो वो कुछ जो ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप एक मून को भी देखते हो जो कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता है। अगर मून आपको पूरा फुल दिखता है तो वो होती है फुल मून की नाइट या पूर्णिमा, जो कि एक बार ही आता है महीने में। और फुल मून के 14 दिन के बाद आप बिल्कुल भी मून नहीं देखोगे, जिसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट या अमावस्या। और आपने कभी सोचा है कि जो मून है और चमकने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखती? इसकी वजह है सूरज, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो अलाउ ही नहीं करती या इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे कि हमें वो नाइट वाली मून और टाइनी ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाते। वहीं पे सूरज, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें रात में दिखते हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। लेकिन जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और गैस की बनी होती हैं, जिनमें अपनी तो हीट होती है और अपनी ही वो लाइट इमिट करती हैं। इन बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्टार्स। और आपको पता चलेगा कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। वहीं पे अगर आप रात में सितारों को देखते हो तो वो डिफरेंट तरह की शेप्स बनाते हैं या पैटर्न्स बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। इसमें से उर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है। वहीं पे आपने और भी कॉन्स्टेलेशन देखे होंगे, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि, सप्त मीन्स 7, ऋषि मतलब सेजेस, एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है जो आप आसानी से देख सकते हो। जैसे इस फिगर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार होता है। मैं आपको बताऊं कि पहले के टाइम में लोगों को रात में डायरेक्शन जानने के लिए एक नॉर्थ स्टार की मदद लेनी पड़ती थी, जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रहा करता था। ये स्टार को हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में ये लड़की देख रही है, यही है नॉर्थ स्टार। और यह स्टार हमेशा सेम पोजीशन में ही रिमेन करता है स्काई में। आगे हमें पता चलता है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती है जिनमें अपनी ना तो हीट होती है ना ही लाइट, लेकिन वो स्टार्स की लाइट के द्वारा जलती हैं, जिनको हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया? ये आया ग्रीक की भाषा से, जिसमें प्लैनेट का मतलब होता है या प्लैनेटाई का मतलब होता है वंडर्स, जिसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है। अर्थ जो है इसके पास जितनी भी हीट या लाइट आती है वो सन से आती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। लेकिन वहीं पे हम अर्थ को डिस्टेंस से देखें, बहुत दूरी से, तो ये भी हमें शाइन करती हुई नज़र आती है। अब जो हमारा मून है वो एक सैटेलाइट है आसमान में, जो कि साथी है अर्थ का। मून जो होता है हमारी अर्थ की, ये अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई और ये मून हो गया, इसके चारों तरफ घूमता है। माफ़ कीजिएगा मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है। इसके चारों ओर घूमता है। अर्थ की तरह ही हमारे पास और प्लैनेट हैं जिनके पास हीट है, लाइट है, जो कि सन से मिलती है, और कुछ के पास तो अपने मून भी हैं। वहीं हमारे सोलर सिस्टम में एक सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ और सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनको हम एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स कहते हैं, जो कि सोलर सिस्टम को कंप्लीट करती है या उसकी फैमिली बनाती है। वहीं पे जो हमारा सन है वो हेड ऑफ द फैमिली है। अब हम सोलर सिस्टम में जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सन, जो कि हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। सन जो है वो हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का। ये जो हमारा सन बना है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना है, और इसी की वजह से एक फोर्स निकलती है जो बाकी जो प्लैनेट होती हैं उनको अपने से बांध के रखती है। वहीं पर जो सूरज होता है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का। इससे इतनी ज़्यादा हीट निकलने के बाद भी
ये हमारे जैसे नियर स्टार भी है, लेकिन हमें क्यों फील नहीं होती? क्योंकि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, यही वजह है। अब हम अपने 8 प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ जहां हम रहते हैं, फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवन्थ है यूरेनस एंड एट्थ है नेपच्यून। तो इनसे बना है सोलर सिस्टम हमारा। कभी कभार हमसे पेपर में इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं प्लैनेट्स के। इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक ट्रिक है जो कि आपको बुक में मेंशन भी कर रखी है। दैट इज़ माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं सन के, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है और इसको 88 डेज कंप्लीट करने में लगते हैं अपना एक राउंड। फिर दूसरा प्लैनेट है वीनस। इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है क्योंकि इसका साइज़ और शेप अर्थ के कुछ जैसे ही, मतलब सिमिलर है। अगस्त 2006 में प्लूटो जो था वो भी हमारा एक प्लैनेट हुआ करता था, जो कि 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको हटा दिया प्लैनेट की कैटेगरी से और इसको हमने ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। अब हम अपने प्लैनेट की बात करते हैं, जो कि है प्यारा सा हमारा अर्थ। ये है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और अगर हम बात करें कि कितना बड़ा है तो उस मामले में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसको हम जियोनेट बोलते हैं। इसकी शेप मतलब इस तरह की है जियोनेट, जो कि अर्थ लाइक शेप होती है। लोगों को लगता है कि अर्थ गोल है, पर ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं अर्थ की कुछ स्पेशलिटीज़ या फीचर्स। देखो, यहाँ पे रहने के लिए ये जो प्लैनेट है अर्थ, ये लाइफ को सपोर्ट करता है। ना तो ये प्लैनेट गर्म है, ना ये प्लैनेट ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे वाटर है, एयर है, जो कि सर्वाइवल के ज़रूरी है। वहीं पे यहाँ पे जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैस है, जैसे ऑक्सीजन के ही थ्रू हम जी पा रहे हैं। यही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो यूनिक है। और अगर हम इसे बाहर से देखें, मतलब स्पेस में जाके देखें, तो ये हमें ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है वो पानी से कवर है, इसी वजह से ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे अपने सैटेलाइट की, जो कि है मून। जो मून है उसका जो डायामीटर है, मतलब डायामीटर ये होता है ना, ये डायामीटर है, ये अर्थ के 1/4 है। और ये जो है हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि जो अदर सेलेस्टियल बॉडी हैं वो इसके मुकाबले छोटी हैं। लेकिन आप देखोगे ये हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर हम बात करें कि ये कितने दिन में एक राउंड या स्पिन लगाता है अर्थ की, तो वो है 27 दिन। और इसी वजह से इसका एक साइड हमें दिखता है। वहीं पे अगर हम मून की बात करें कि वहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है कि नहीं, तो वहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो पानी है ना ही एयर, लेकिन वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन है, डिप्रेशंस हैं, मतलब ऐसी सरफेस सी, जो कि आप दूर से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं। इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में हमें दिखती हैं। जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि कभी ये भी प्लैनेट्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वो फटने की वजह से बहुत साल पहले उनसे अलग हो गया। अब हम बात करते हैं मीटियोरॉइड्स की। मीटियोरॉइड्स क्या होता है? मीटियोरॉइड्स एक स्मॉल पीस होता है रॉक का, जो सन के अराउंड घूमता है। कभी कभार ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो अर्थ के करीब आते हैं, लेकिन हीट जो हमारी एयर होती है और प्रेशर जो होता है, इसकी वजह से ये जल जाते हैं। और आपने कभी देखा होगा एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है, तो वो यही मीटियोरॉइड्स होते हैं। लेकिन कभी कभार अब मीटियोर होता है वो जलता नहीं है। ये जो रॉक होता है वो धरती पे गिर जाता है और हॉलो, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो रशिया में ऐसे ही एक बार कहीं पे मीटियोर गिरा था। आज तक वहाँ पे उस चीज़ का निशान है। मोर देन 1 करोड़ जो पेड़ थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्या कभी आपने जो बोलते हैं चांदनी रात या सितारी रात में एक ग्लोइंग पाथ दिखा है? मतलब कई सारी चीज़ें चमक रही है, मिलियंस ऑफ स्टार हम बोल सकते हैं।
तो उस पाथ को बोला गया है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ऐसा माना जाता था प्राचीन टाइम में कि एक गंगा बहती है लाइट की, और इसको नाम दिया गया आकाश गंगा। वहीं पे जो गैलेक्सी होती है वो एक ह्यूज सिस्टम होता है, बिलियन स्टार्स का, क्लाउड्स का और गैसेस का। लेकिन जब ऐसी ही कई सारी मिलियन गैलेक्सीज आ जाती है हमारे पास, तो वो उससे हमारा यूनिवर्स बनता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। जो साइंटिस्ट हैं वो अभी तक फिगर इट आउट कर रहे हैं कि कितना बड़ा है ये। तो आप ये देख सकते हैं मिल्की वे है, और मैं, आप और हम सब इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम चैप्टर। होप कि आपको क्लियर हो गया हो।